हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में 2 फरवरी से बदलेगा मौसम का मिजाज। फरवरी के पहले सप्ताह में झारखंड में मौसम का मिजाज फिर से बदलने वाला है। कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में हो रही बर्फबारी के कारण जहां राज्य में शीतलहर जारी है, वहीं 2 फरवरी से राजस्थान के रास्ते आ रहे विक्षोभ से बारिश की संभावना बढ़ गई है। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान के रास्ते आ रहे विक्षोभ का असर झारखंड में भी दिखेगा। 2 फरवरी को दोपहर बाद बादल छाए रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने 3 फरवरी को झारखंड के उत्तर पूर्वी, मध्य भाग तथा दक्षिण भाग में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की गर्जन व वज्रपात होगी। इसके तहत राज्य के उत्तर पूर्वी भाग यानी देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ एवं साहिबगंज जिले के अलावा दक्षिणी भाग यानी पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खारसमावा, सिमडेगा तथा मध्य झारखंड यानी रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी एवं रामगढ़ जिले में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। वहीं 3 फरवरी के बाद 4 और 5 फरवरी को भी झारखंड समेत बिहार और पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गिरिडीह में 20 पदों पर निकली भर्तियां, ऐसे करे अप्लाई। झारखंड के गिरिडीह से एक अच्छी खबर आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक गिरिडीह में 20 पदों पर भर्तियां निकली है। इसके लिए नोटिस भी जारी किया गया है। इच्छुक उम्मीदवार प्रकाशित नोटिफिकेशन को अच्छी तरीके से पढ़ें और अपनी योग्यता के अनुसार आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करें। गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी रिक्वायरमेंट 2022 के तहत लैब टेक्नीशियन, सुपरवाइजर, फार्मासिस्ट सहित 20 पदों पर भर्ती को लेकर आवेदन मांगे गए हैं। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता पदों के अनुसार 10वीं, 12वीं, स्नातक, डिप्लोमा आदि निर्धारित किया गया है। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप नोटिस देखें। इसके लिए आप giridih.nic.in पर जा सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में बदली व्यवस्था, सुबह से शाम तक कराइए इलाज। झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में सोमवार से नई व्यवस्था लागू हो रही है। यहां सुबह से शाम तक मरीज इलाज करा सकेंगे। रिम्स प्रबंधन के अनुसार सोमवार से यहां 2 पालियों में ओपीडी खोलने की इजाजत दे दी गई है। कोरोना संक्रमण की स्थिति में सुधार को देखते हुए रिम्स प्रबंधन ने सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ओपीडी खोलने का निर्णय लिया गया है। 6 जनवरी 2022 को कोविड के नए संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या को देखने के बाद रिम्स में दूसरी पाली का ओपीडी बंद कर दिया गया था। पहली पाली में सिर्फ 40 मरीजों का ही इलाज हो पा रहा था। अगली बड़ी खबर की बात तो जानिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज सोमवार को क्यों बुलाई अधिकारियों की अहम बैठक। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को अपने अधिकारियों की अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में सभी विभागों में बजट की तुलना में खर्च की स्थिति का वह जायजा लेंगे। सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव व सचिव को पत्र लिखकर बैठक में आने का निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा बुलाई गई इस बैठक में 7 बिंदुओं पर विभागवार समीक्षा होगी, जिसमें सबसे अहम मुद्दा है बजट के विरुद्ध खर्च की गई राशि का विवरण। सभी विभागों के प्रमुख बताएंगे कि योजना बजट के विरुद्ध निर्गत स्वीकृति आदेश, आवंटन आदेश और व्यय की स्थिति क्या है। मालूम हो कि झारखंड सरकार फरवरी महीने में अपना बजट पेश करेगी। इसी सिलसिले में यह तैयारी की जा रही है। माना जा रहा है कि जनहित की कई जो अहम योजनाओं को मुख्यमंत्री इस बार बजट में लाने की कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री ने कई चुनावी घोषणाओं को पूरा करने की कयावत तेज कर दी है। फरवरी में विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा। वैसे अभी इसकी कोई तिथि घोषित नहीं की गई है। अगली बड़ी खबर की बात तो लातेहार में 2 नक्सली गिरफ्तार। लेवी के पैसे लेकर जा रहे थे छत्तीसगढ़। वाहन चेकिंग अभियान के दौरान चढ़े पुलिस के हाथे 1,70,000 रुपए बरामद। लातेहार पुलिस ने 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। मामला महुआ टांड इलाके के IRB कैंप के पास का है। रविवार की दोपहर महुआ टांड पुलिस की ओर से वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी के दौरान लेवी का पैसा वसूल कर छत्तीसगढ़ ले जा रहे दोनों माओवादी पुलिस के हाथे चढ़ गए हैं। इनके पास से 1,70,000 रुपए बरामद किया गया है। पकड़े गए नक्सलियों की पहचान छत्तीसगढ़ निवासी अमानत हुसैन तथा लातेहार निवासी रमूज अंसारी 24 वर्षीय के रूप में की गई है। जानकारी देते हुए एसडीपीओ राजेश कुजूर ने बताया कि पुलिस अधीक्षक लातेहार को गुप्त सूचना मिली थी कि 2 लोग लेवी का पैसा लेकर महुआ टांड से छत्तीसगढ़ की ओर जा रहे थे। इसी सूचना पर त्वरित कार्रवाई की गई।
खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात को, संडे में मस्ती करने निकले थे 7 दोस्त, कार डिवाइडर से टकराई, 2 की मौत 5 घायल। झारखंड के रामगढ़ जिले के कुज्जू ओपी क्षेत्र के बोंगाबार 4 लाइन ओवरब्रिज के पास तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकरा गई। इस घटना में कार सवार 7 दोस्तों में से 2 की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 5 दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें से 4 को गंभीर अवस्था में रिम्स रांची भेजा गया है। रिम्स में 4 की स्थिति नाजुक बनी हुई है। एक का इलाज रामगढ़ के निजी अस्पताल में चल रहा है। सांडी भरीच नगर के रहने वाले 7 दोस्त कार से दामोदर नदी में स्नान करने गए थे। वहां से लौटने के दौरान तेज रफ्तार कार बोंगाबार 4 लाइन ओवरब्रिज के पास असंतुलित होकर डिवाइडर व बैरिकेडिंग से टकराने के बाद 3 बार पलट गई। कार में सवार सांडी के रहने वाले सानू तिवारी, साहिल ओझा, हर सिंह, कन्हैया संथालिया, शिवम करमाली, विशाल शर्मा व बिक्की छेत्री घायल हो गए। घायलों को तत्काल पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से रांची रोड के नर्सिंग होम लाया गया। यहां इलाज के दौरान विक्की छेत्री और विशाल शर्मा की मौत हो गई। इस दर्दनाक घटना के बाद सांडी भरीच नगर में मातम पसर गया है। अगली बड़ी खबर की बात तो, मोराबादी मैदान में नहीं चला अतिक्रमण हटाओ अभियान। रांची नगर निगम की ओर से मोराबादी मैदान में रविवार को अतिक्रमण हटाओ अभियान नहीं चला गया। रांची के हाई सिक्योरिटी जोन मोराबादी में रविवार को नगर निगम का अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाना था, लेकिन यह अभियान टाल दिया गया। इस संबंध में नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि अब यह अभियान सोमवार को चलाया जा सकता है। दूसरी तरफ मोराबादी में रविवार को भी सन्नाटा पसरा रहा। पुलिस की चहलकदमी बढ़ी हुई है। मैदान में पुलिस तैनात है। एक भी दुकानें खोलने नहीं दी गई है। 1-2 दुकानदार दुकान खोलने आए थे तो उन्हें पुलिस ने वहां से हटा दिया। उल्लेखनीय है कि मोराबादी मैदान में धारा 144 लगा गया है और आदेश दिया गया है कि यहां अब खाने पीने की दुकानें नहीं रहेगी। मोराबादी फूड जोन माना जाता था। यहां दिन भर चहल पहल रहती थी। शाम को यह भीड़ बढ़ जाती थी, लेकिन अब अपराधी काली लामा की हत्या के बाद मोराबादी में सन्नाटा है। अगली बड़ी खबर की बात को, राज्यपाल रमेश बैस और सीएम हेमंत सोरेन ने गांधी जी को किया नमन। कहा, समाज में हिंसा का नहीं है कोई स्थान। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि 23 जनवरी यानी रविवार को सर्वोदय आश्रम त्रिलधुरवा स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर राज्यपाल रमेश बैस एवं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। राज्यपाल रमेश बैस ने कहा है कि देश की आज़ादी के लिए कई आंदोलन हुए हैं, लेकिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सत्य एवं अहिंसा के रास्ते पर चलकर देश को आजादी दिलाई है। मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि समाज में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। इसकी प्रेरणा बापू ने देशवासियों को दी है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की बदौलत दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र वाला देश भारत है। ऐसे महापुरुषों का मार्गदर्शन निश्चित रूप से किसी भी राष्ट्र के लिए वरदान होता है। अगली बड़ी खबर की बात करो, झारखंड के सभी जिलों में एक साथ ताबड़तोड़ छापेमारी से हड़कंप। मुख्य सचिव के निर्देश कार्रवाई। झारखंड में बढ़ते अपराध पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सख्ती और मुख्य सचिव सुखदेव सिंह के आदेश के बाद सभी जिलों में छापेमारी शुरू कर दी गई है। जेल में कुख्यातों के सेल खंगाले जा रहे हैं। अब तक कहीं से भी कोई आपत्तिजनक वस्तु मिलने की सूचना नहीं है। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने शनिवार की शाम सभी जिलों के एसपी व उपायुक्तों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात कर अपराधियों के खिलाफ संयुक्त रूप से अभियान चलाने का निर्देश दिया था। मुख्य सचिव के आदेश के बाद सभी जिलों के उपायुक्तों व एसपी के नेतृत्व में एक टीम बनी, जिसे जेलों में छापेमारी का आदेश दिया गया। रविवार की शाम आधा दर्जन जिलों में छापेमारी पूरी हो गई थी, जबकि कई जिलों में छापेमारी की तैयारी हो रही थी। उम्मीद जताई जा रही है कि सोमवार की सुबह तक राज्य के सभी जिलों में छापेमारी पूरी कर ली जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात तो, झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन में बड़ी सफलता। धनबाद के कर्णपुरा में केन बम मिला। हजारीबाग के बल्क मक्का में प्लांट की गई आईईडी बरामद। झारखंड के अलग अलग जिलों में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे सर्च ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस व सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने हजारीबाग व धनबाद में जवानों के जान माल को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाए गए केन बम व आईईडी बम को बरामद किया है। हजारीबाग के बिशुनगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम खरकी के बल्क मक्का के जंगल में एक नाले के पास नक्सलियों के द्वारा लगाए गए 15 किलोग्राम के 2 आईईडी बम बरामद किए हैं। वहीं धनबाद जिले के मनियाडी थाना क्षेत्र की मचियारा पंचायत अंतर्गत कर्णपुरा गांव के निकट झाड़ी में मनियाडी पुलिस ने शक्तिशाली केन बम बरामद किया है। इन विस्फोटकों को नष्ट कर दिया गया है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना का भय दिखाकर एक पीढ़ी के भविष्य को बर्बाद करने का अधिकार किसी को नहीं। पासवा प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन पासवा ने कहा है कि कोरोना संक्रमण काल में जब पूरी दुनिया में हर काम हो रहा है तो इसका भय दिखाकर एक जनरेशन के भविष्य को बर्बाद करने का अधिकार किसी को नहीं है। स्कूलों को खोलने के मुद्दे पर पासवा की ओर से रविवार को रांची में प्रदेश अध्यक्ष आलोक कुमार दुबे की अध्यक्षता में रविवार को प्रेस क्लब में राज्य स्तरीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें प्रदेश उपाध्यक्ष लालकिशोर साहदेव, अरविंद कुमार, महासचिव डॉक्टर राजेश गुप्ता, नीरज साहे आदि ने हिस्सा लिया। संगोष्ठी में वक्ताओं ने कहा कि कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करते हुए अब क्लास 1 से लेकर 12वीं तक के स्कूलों को खोला जाना चाहिए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में दाल का उत्पादन बढ़ाने की कयावत, पलामू परमंडल में खोले जाएंगे 22 दाल मिल। झारखंड में 14 राइस मिलों का शिलान्यास करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि राज्य सरकार राज्य में दलहन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए और किसानों की आय बढ़ाने के लिए नए दाल मिल खोलने की दिशा में कार्य कर रही है। इसके बाद आयोजित समीक्षा बैठक में कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने बताया है कि पलामू परमंडल में 22 दाल मिलों की स्थापना की जाएगी। गौरतलब है कि झारखंड के पलामू परमंडल में स्थित जिले लातेहार, पलामू और गढ़वा में किसान दलहनी फसलों की अधिक खेती करते हैं। इसे बढ़ावा देने के लिए और किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने पलामू परमंडल में दाल मिल खोलने का फैसला किया है। कृषि मंत्री ने कहा है कि कुल 22 दाल मिलों में से 7 दाल मिल लातेहार, 8 दाल मिल पलामू और 7 मिल गढ़वा जिले में स्थापित की जाएगी। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया है कि राज्य सरकार जिले में जो है उत्पादित दालों की लोकप्रियता के कारण जो है निर्यात करने के लिए अपना पूरा समर्थन देगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो वकील पर हमले का विरोध, झारखंड में वकील 1 फरवरी को न्यायिक कार्य नहीं करेंगे। झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता हेमंत सिकरवार पर हजारीबाग में हुए जानलेवा हमले से राज्य के वकीलों में रोष है। इस घटना के बाद झारखंड राज्य बार काउंसिल ने रविवार को आपात बैठक की। बैठक में 1 फरवरी को न्यायिक कार्य नहीं करने का निर्णय लिया गया है। इस दिन किसी भी अदालत में अधिवक्ता न्यायिक कार्य नहीं करेंगे। इसके अलावा वकील काला बिल्ला लगाएंगे और अधिवक्ता सुरक्षा कानून लागू करने की मांग करेंगे। बार काउंसिल के सचिव राजेश पांडे ने बैठक की जानकारी सभी जिलों के बार संघों को भेज दी है। इसका जो है पालन करने का निर्देश दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बोकारो में भाजपा के पूर्व सांसद के काफिले पर हमला, अराजक तत्वों ने गाड़ी पर किया पथराव, ड्राइवर को पीटा, अंगरक्षकों के साथ धक्का मुक्की, शिकायत दर्ज। बोकारो में कोडरमा के पूर्व सांसद एवं भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय के काफिले पर हमला हुआ है। घटना रविवार दोपहर की है। बताया जा रहा है कि पार्टी की ओर से आयोजित किसान मोर्चा के कार्यक्रम में हिस्सा लेने पूर्व सांसद बोकारो के रास्ते धनबाद जा रहे थे। इसी दौरान तेल मोर्चा दामोदर पुल के पास अराजक तत्वों ने गाड़ी पर हमला कर दिया। वाहन पर पथराव किया गया है। इसमें वाहन किसी से टूट गए हैं। चालक के साथ मारपीट की गई है। इसके अलावा अंगरक्षक के साथ धक्का मुक्की व अमर्यादित व्यवहार किया गया है। मामले में चास के मुफस्सिल थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। बताया जा रहा है कि राज्य सरकार की ओर से बनाई गई नियमावली के अधीन भोजपुरी भाषा को शामिल करने के विरोध में कुछ संगठनों की ओर से मानव श्रृंखला बनाई गई थी। रास्ते में जाम होने के कारण भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष का काफिला फंस गया। इस दौरान पूर्व सांसद का काफिला देखकर कुछ लोगों ने घेर लिया, कार के पास आकर नारेबाजी करने लगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जज उत्तम आनंद हत्याकांड, जेल के अंदर पहुंची सीबीआई की नई टीम, अभियुक्तों ने सुनाई पुरानी कहानी। सीबीआई दिल्ली क्राइम ब्रांच की नई टीम ने धनबाद के जज उत्तम आनंद की मौत की जांच की कमान संभाल ली है। जल्द से जल्द ठोस नतीजे पर पहुंचने का प्रयास कर रही है। इसके लिए धनबाद जेल के अंदर बंद मामले में आरोपित लखन वर्मा और राहुल वर्मा के पास पहुंच गई है। धनबाद कोर्ट ने जेल के अंदर ही आरोपितों से 3 दिन तक पूछताछ करने की अनुमति दी है। इसके बाद सीबीआई पूछताछ कर रही है। यह पूछताछ 31 जनवरी तक चलेगी। सूत्र बताते हैं कि पिछले दिन पूछताछ में आरोपितों ने कोई नई बात नहीं बताई है। सीबीआई की नई टीम को पुरानी कहानी ही सुनाई। अगली बड़ी खबर की बात करें तो चंदवा सीएचसी की महिला डॉक्टर अपहरण मामले का पुलिस ने किया खुलासा, रांची के धुरवा से आरोपी गिरफ्तार। लातेहार जिला पुलिस ने चंदवा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की महिला चिकित्सक डॉक्टर नीलिमा कुमारी अपहरण कांड का उद्भेदन कर दिया है। पुलिस ने इस कांड में आरोपी भागीरथी सेठी उर्फ अस्मित सेठी को गिरफ्तार किया है। आरोपी को रांची के धुरवा क्षेत्र से तकनीकी सेल की मदद से छापेमारी कर गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन ने पत्रकारों को इस बात की जानकारी दी।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो कलश यात्रा में शामिल हुई 651 माता बहनें हजारीबाग सदर विधानसभा क्षेत्र के दारू प्रखंड के रामदेव खरीका पंचायत स्थित ग्राम गोपलो में हनुमान प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा हेतु यज्ञ किया जा रहा है। रविवार को गोपलो में 5 दिवसीय हनुमान प्राण प्रतिष्ठा सह रुद्र अभिषेक की शुरुआत भव्य कलश यात्रा के साथ हुई। कलश यात्रा में 651 कुमारी कन्याएं व महिलाएं जो है कलश उठाई थी। 5 किलोमीटर दूर उत्तरवाहिनी कोनार नदी से जल उठाया गया। अगली बड़ी खबर की बात तो बरही टोल प्लाजा कर्मियों ने दिया धरना, प्रबंधन के खिलाफ आक्रोश। हजारीबाग बरही रसोईया धमना स्थित टोल प्लाजा कर्मियों का मामला गरमाने लगा है। रविवार को संघ ने टोल प्रबंधन के खिलाफ 1 दिवसीय धरना दिया। धरना टोल प्लाजा के प्रबंधक कार्यालय के समक्ष दिया। अध्यक्ष संजय सिन्हा व संचालन सचिव संदीप राणा व अमित कुमार ने किया। मौके पर टोल कर्मियों ने प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए कहा है कि रसोईया धमना टोल प्लाजा का संचालन इस जनवरी माह से पार्थ इंडिया लिमिटेड इंदौर मध्य प्रदेश के द्वारा किया जा रहा है। बर्री स्थित टोल प्लाजा प्रबंधन द्वारा उनके मानदेय में कटौती कर रहा है, साथ ही भोजन में भी कटौती कर रहा है। वही पूर्व के कंपनी की भांति ही वेतन देने की मांग किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गुमला के युवक की रांची में सड़क हादसे में मौत, परिजनों ने उत्पाद विभाग के दारोगा पर लगाया हत्या का आरोप, किया सड़क जाम। गुमला के रहने वाले एक युवक की रांची में हुई सड़क हादसे में मौत हो गई। घटना शनिवार को हुई। इसके विरोध में रविवार को हंगामा मच गया। परिजनों ने युवक की हत्या का आरोप लगाया है। कहा है कि उत्पाद विभाग के दारोगा ने साजिश के तहत घटना को अंजाम दिया है। लोगों ने घटना की जांच की मांग को लेकर शव के साथ सड़क जाम कर दिया। परिजनों ने उपायुक्त व पुलिस अधीक्षक को संबोधित मांग पत्र सौंपा। मरने वाले युवक का नाम सत्यम साहू था। उसकी उम्र करीब 25 वर्ष थी। वर्तमान में वह शांतिनगर इलाके में रह रहा था। वाटर प्लांट की स्थापना कर पानी सप्लाई का काम कर रहा था। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।